नमस्कार दोस्तों, मैं विकेश भारती, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर, एनएलपी कोच और साइकोलॉजिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज चर्चा करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनकी उम्र करीब 2-2.5 साल से लेकर 5-6 साल तक होती है। इस उम्र के बच्चों की अपने तरह की साइकोलॉजी होती है और उस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके बच्चे इस आयु वर्ग में ना हो जिस आयु वर्ग की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन आपके भाई बहन, रिश्तेदार या पड़ोसी के बच्चे इसी आयु वर्ग के हों और शायद वो इस परेशानी से जूझ रहे हों, तो मेरा आपसे निवेदन कि वीडियो देखने के बाद इसे आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कुछ माँ बाप जो इस उम्र के बच्चों के साथ जूझ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है जब वे पाते हैं कि भरपूर प्रयास करने के बावजूद उनका बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। समस्याएं कुछ छोटी छोटी होती हैं, लेकिन हम उन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम बस गुस्से से, झुंझलाहट से या निराशा से भर जाते हैं। कई बार तो हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि ये बच्चा मंदबुद्धि है। कई बार तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इसकी पिटाई लगा दी जाए, और लगा भी देते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा पढ़ना तो नहीं शुरू कर देता, वह तेज तो नहीं हो जाता, उसकी समस्या समाप्त तो नहीं होती। मैं जो 3 खास समस्याएं इस आयु वर्ग के बच्चों के साथ देखता हूं वह ये है। पहली समस्या मैं जो देखता हूं कि बच्चों को यही नहीं पता होता कि पेंसिल कहां से पकड़नी है। दूसरी समस्या जैसे मैं देखता हूं यही होती है कि बच्चे पेंसिल पकड़ ही नहीं पाते, उनकी ग्रिप इतनी मजबूत नहीं होती कि वे आसानी से पेंसिल पकड़ पाए। और तीसरी समस्या जो मैं देखता हूं वो ये होती है कि बच्चों को बार बार सिखाया जाता है, लेकिन कई महीने प्रयास करने के बावजूद भी वो ABCD नहीं बना पा रहे होते हैं। ऐसे समय पर टीचर भी और माता पिता भी दोनों उम्मीद खोने लगते हैं, हिम्मत हारने लगते हैं और उस बच्चे को एक लेबल देने लगते हैं कि ये मंदबुद्धि है, ये कमज़ोर है, ये फिसड्डी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समस्या का समाधान ढूंढिए, उस समस्या को बढ़ाने का प्रयास मत कीजिए, ये लेबलिंग करना बंद कीजिए। उस समस्या को देखिए, आप उसी स्तर पर जाकर अगर समझेंगे तो उसका समाधान दे पाएंगे। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं या आप ये कहते हैं कि साहब मैं तो 3 मंजिल की सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ जाता हूं और इस बच्चे को 10 मिनट लगते हैं, तो क्या तुलनात्मक चिंतन से कोई लाभ मिलेगा? छोटे बच्चे की गति, छोटे बच्चे की शक्ति उसके जैसी है, आपकी शक्ति आपके जैसी है। जब आप छोटे होंगे तो शायद आप भी ना चल पाते होंगे इतनी जल्दी। तो सवाल यह है कि यह कह देने से कि मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब तो मैं इतना अच्छा कर लेता था, उससे भी काम नहीं चलेगा। समस्या का समाधान देना पड़ेगा। पहली समस्या जो समस्या बच्चों के साथ अक्सर आती है वह यह है कि बच्चे पेंसिल को ठीक से ग्रिप नहीं कर पाते। उनकी टीचर्स शिकायत करती हैं कि ये पेंसिल को पकड़ ही नहीं पाता। टीचर्स शिकायत करती हैं, माँ बाप तक शिकायत पहुंचती है और माँ बाप झुंझलाते हैं, नाराज होते हैं और बच्चे की पिटाई लगाकर जबरदस्ती उससे पेंसिल पकड़वाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आपके बच्चे की उम्र कहीं उतनी है भी कि वो पेंसिल को पकड़ पाए। हमारा शरीर हमें तैयारी देता है कि हम अपने जीवन के विभिन्न कामों को कर पाएं। एक उम्र के बाद ही हमारे हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत हो पाती है कि हम हमारे हाथ की उंगलियां पेंसिल को पकड़ पाएं। और हम हैं जल्दबाजी में, हम जल्दी से बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, जल्दी से बच्चे को कॉलेज खत्म कराना चाहते हैं, और इस जल्दबाजी के चक्कर में आज की तारीख में हमने कहीं 2 साल के बच्चों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, जबकि न्यूनतम आयु 3 वर्ष मानी गई है। अगर आपका बच्चे की उम्र कम है तो आप इस बात के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि वह पेंसिल को नहीं पकड़ पा रहा है। अभी उसे समय दीजिए, उसे 3 वर्ष का तो होने दीजिए। हाँ, अगर उस उम्र के बच्चों के साथ वह बच्चा आ गया है, आपके बच्चे की उम्र 3 वर्ष से अधिक हो गई है और अब भी वह पेंसिल पकड़ नहीं पा रहा है, 6 महीने 4 महीने बीत गए उस क्लास में, सभी अन्य बच्चे उस उम्र के पेंसिल को आसानी से पकड़ते हैं और आसानी से लिख लेते हैं, तब इसका समाधान है। इस समस्या का समाधान यह है कि आपके बच्चे का शरीर उतना तैयार नहीं हुआ है कि आपके बच्चे की उंगलियों में इतनी मजबूती नहीं आई है कि वह पेंसिल को आसानी से ग्रिप कर सके। तो समाधान क्या है? समाधान यह है कि आप बाजार जाइए और बाजार से आई ड्रॉपर खरीद के लाइए। जी हाँ, पुराने जमाने का आई ड्रॉपर, जिसमें आपने देखा होगा एक शीशी होती थी, शीशी के ऊपर एक ड्रॉपर होता था, उस ड्रॉपर को रबड़ का एक ड्रॉपर होता था, उसको दबाते थे तो वो खाली होता था और जब उसे छोड़ देते थे तो उसमें फिर दवाई भर जाती थी और उस दवाई को किसी की आंखों में डाल दिया जाता था। ऐसा ही एक ड्रॉपर लेकर आइए, एक नहीं अनेक ड्रॉपर ले आइएगा, 2-3-4 ले आइएगा। और ड्रॉपर लाने के बाद आप अपने बच्चे को एक खेल दीजिए। उसे मत कहिए कि तुम्हें पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता, उसे खेल दीजिए। और खेल यह है कि उसे एक ग्लास में पानी डालिए और पानी डालकर उस ग्लास में थोड़ा सा वाटर कलर मिला दीजिए। वाटर कलर डालने से ये पानी रंगीन हो जाएगा। अब आप अपने बच्चे से कहें कि इस ड्रॉपर से इस पानी को इस ग्लास में से भरो और इस कलर्ड वाटर को दूसरे खाली ग्लास में खाली करना है। बच्चे को खेल मिला है, खेल ही खेल में बच्चा यह करने का प्रयास करेगा। जैसे ही वो करने का प्रयास करेगा तो थोड़ी दिन बाद आप ये पाएंगे कि उस बच्चे की हाथों की मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो जाती है, उंगलियों की स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाती है और थोड़े दिन बाद ही आपका बच्चा आसानी से पेंसिल पकड़कर ठीक से लिखने लगेगा।
दूसरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं वह समस्या जिसको अमूमन पेरेंट्स महसूस करते हैं। बहुत सारे टीचर्स पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि मैं इसे पेंसिल पकड़ने के लिए बार बार बताती हूं, और पेरेंट्स भी महसूस करते हैं कि इस बच्चे को यही नहीं पता कि पेंसिल कहाँ से पकड़नी है। कई बार बहुत ऊपर से पकड़ लेता है, कई बार बहुत नीचे से पकड़ता है, इसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती। इसका समाधान है, झुंझलाइए मत, परेशान मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरिए, उसे विश्वास दिलाइए कि वह दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, वह एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, बहुत शानदार बच्चा है। और बस एक काम कर लीजिए कि एक रबड़ बैंड लेकर के उस जगह पर, जिस जगह से उस पेंसिल को उसे पकड़ना है, उस रबड़ बैंड को उस जगह पर लगा दीजिए। 2-3 बार उसको चक्कर लगा दीजिए जिससे कि वो हिले नहीं, या ऊपर नीचे करने से भी ऊपर नीचे ना हो। बच्चे को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे पेंसिल को कहाँ से पकड़ना है। ये रबड़ बैंड बस इतना काम करेगा। जब आप पेंसिल को छीलते हैं तो थोड़ी सी पेंसिल छोटी हो गई, तो इसलिए उस रबड़ बैंड को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दीजिए। इतना भर करना है और आपके बच्चे को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि पेंसिल को ठीक जगह जहां से पकड़ना चाहिए वह जगह कौन सी होती है। और थोड़े दिन बाद आप ये देखेंगे कि आपको उस रबड़ बैंड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा बिना रबड़ बैंड की मदद से भी आसानी से पेंसिल से लिखना शुरू कर देगा। तीसरी बात जिसकी वजह से तो ना जाने कितने माता पिता के सिर में दर्द होता है। असंख्य माता पिता इस बात की शिकायत करते दिखाई देते हैं कि 6 महीने स्कूल जाते हुए हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसे ABCD लिखना भी नहीं आता। बहुत सारे बच्चों का फोकस और कंसंट्रेशन थोड़ा कम होता है। उस फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक आसान सा तरीका है, अगर आप उसे इस्तेमाल में लाएं तो निश्चित तौर पर आपके बच्चे की वृद्धि और विकास तेज हो सकते हैं। उसकी कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, उसका फोकस बढ़ सकता है। और आसान तरीका यह है कि आप बाजार से कुछ ब्लैक कलर के चार्ट पेपर लेकर आइए और चार्ट पेपर ला करके उनको छोटे हिस्सों में काट दीजिए। व्हाइट कलर का चौक भी लेकर आइएगा। और अब आप कुछ सिखाने का प्रयास मत कीजिएगा। आपने बहुत प्रयास किया, आपने उंगली पकड़ पकड़ A लिखवाया, उंगली पकड़ पकड़ आपने B लिखवाया, लेकिन बच्चे को याद नहीं रहता, वो रिकॉग्निशन नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। तो आप अब क्या करें, अब ये करें कि अब उसे सिखाने का प्रयास ना करें, बल्कि उससे कहें कि अब सीखना नहीं है, अब तो मिटाना है। और करना क्या है, करना यह है कि ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पर व्हाइट चौक से आप पहले A लिख दीजिए, दूसरे चार्ट पेपर पर B लिख दीजिए, तीसरे टुकड़े पर C लिख दीजिए और अपने बच्चे से कहिए कि अब उंगली घुमा घुमा कर जो मैंने लिखा है उसे मिटा दो, जो भी मैंने लिखा है उसको मिटा दो। और जब आपका बच्चा A को मिटाने के लिए अपनी उंगली को बार बार घुमाता है, A को मिटाने के लिए बार बार घुमाता है, A को मिटाने के लिए बार बार घुमाता है अपनी उंगली को, तो ऐसा करते करते बच्चे के दिमाग में उस आकृति का अंकन होने लगता है। उस शब्द को वो समझने लगता है कि इस शब्द को कैसे लिखा जाता है। जिस तरीके से मिटा रहा है उसी तरीके से उसे लिखा जाता है, या शब्द की आकृति क्या है, तो उसकी रिकॉग्निशन होने लगती है। और बात मजे की यह है कि ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पर जब आप व्हाइट कलर के चौक से लिखते हैं तो आप कितना भी मिटाने का प्रयास करें वो बहुत लंबे समय तक नहीं मिटता है। इसलिए आपके बच्चे को मिटाते मिटाते एक आनंद का अनुभव होगा और वह जल्दी सीख जाएगा कि कैसे मिटाया जा सकता है या कैसे लिखा जा सकता है। इस मिटाने के चक्कर में वो लिखना शुरू कर देगा, वही आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप और हमारे जीवन की समस्याएं जिस स्तर पर हैं, हम उसी स्तर पर जाकर उन समस्याओं का समाधान देना होगा। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विकेश भारती को दीजिए इजाजत।